माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, जिस दिन से मैंने अपनी घोषणा करी हुई थी कि मैं अपने ऑडियो और वीडियो अब कम शेयर करूंगा क्योंकि मैं अपने कार्यों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूं और जिन लोगों की जिम्मेदारियां साइटों की दी गई थी वो सभी अपनी अपनी साइटों पर बाकायदा काम कर रहे हैं और अच्छे से काम चल भी रहा है। उस दिन के बाद से कुछ लोगों की दुकान जैसे चलने लगी, उन लोगों ने रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने मेरे क्वारंटाइन होने पर भी काफ़ी रूमर्स फैलाए थे और उसके बाद ये रूमर्स का हालत और आलम ये रहा है कि इस पे कुछ लोगों की दुकानें चलने लगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आज भी मैं अपने उस फैसले पर अडिग हूं क्योंकि मैं अपना काम करता हूं और अपने काम से ही मतलब रखता हूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे हिसाब की हैं, जो मेरे औकात की हैं, जो मेरे लेवल की हैं, मैं उस पर ही बात करता हूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब और मेरे औकात के बराबर बिल्कुल नहीं है। उन पर बात करना, उन पर टिप्पणी करना, उनके मान को ही बढ़ाना होता है। मैं ऐसे लोगों या ऐसी चीज़ों पर कभी कोई बात ना पहले भी मैंने की थी, ना आज भी करता हूं, ना आगे भी करना चाहूंगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर बोलना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमारे शाइन परिवार के लोग ही नहीं बल्कि बहुत से लोग कम जानकारी की वजह से जो लोग डिस्टर्ब होते हैं या जिन लोगों को सही रास्ता नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो भलाई करने के रूप में उनको लूट रहे होते हैं। हम सभी उस देश के निवासी हैं जिस देश में पब्लिक का इमोशन या हमारी कम जानकारी, टेक्निकल कम जानकारी और लीगल कम जानकारी कई बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार जब भी ऐसा हुआ है तब भी हमेशा कभी कानून के नाम पर, कभी टेक्निकल जानकारी के नाम पर कुछ ऐसे संगठनों ने सक्रिय होकर के लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर बेइंतहा बार लूटा है। हर बार जरूरी नहीं कि जो सामने दिख रहा होता है वही अपराध होता है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी आपके हमारे बीच में बैठा होता है और वो हमारी उस समय की जो प्रेजेंट यानी वर्तमान स्थिति है उसका फायदा उठाते हुए वो अपनी जेब भर रहे होते हैं। माय डियर, जिस देश के अंदर ओला उबर जैसी गाड़ियां जब आती हैं, नई टेक्निक की चीजें आती हैं, तो वहां पर टैक्सी और बाइक बोट और न जाने कितने इस तरह के प्लान लेकर के कंपनियां उतर पड़ती हैं। ऐसे सभी ज्ञानियों का ज्ञान उस समय नहीं दिखता है कि यह संभव नहीं हो सकता है जब यह शुरुआत होती है, क्योंकि ये उस लूट का हिस्सा रहते हैं। लेकिन जब वो कंपनियां चली जाती हैं तब इनके पास जो एकत्र जानकारी रहती है उसके नाम पर पब्लिक से कभी पीआईएल के नाम पर, कभी केस के नाम पर, कभी धरना के नाम पर, कभी मुकदमा के नाम पर, कभी मुकदमे के नाम पर ये पैसा वसूलते हैं और वहां से इनकी दुकान शुरू होती है। जिस देश के अंदर 250 रुपए का मोबाइल देने के नाम पर कंपनी आती है और बड़े बड़े नामों को प्रचारित करती है, लेकिन पोल खुलती है, एक दिन स्कैम सामने आता है, लेकिन जिस समय यह प्रचार प्रसार हो रहा होता है, बड़े बड़े नाम जिसमें प्रचारित किए जा रहे थे, उस समय पर कोई भी ज्ञानी ध्यानी आकर के इन बातों की तहकीकात नहीं करता है कि सच्चाई कहां तक है। जब पब्लिक का पैसा जा चुका होता है तब ये दोबारा पब्लिक का पैसा दिलाने के नाम पर फिर से आते हैं और आने के बाद उसी में भागते भूत की लंगोटी के तौर पर फिर कुछ पैसा इकट्ठा करते निकल जाते हैं। ऐसे कम से कम हजारों स्कैम हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं जिसमें पब्लिक एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बेवकूफ बनी है। पहली बार तो कंपनियों के लुभावने ऑफर के तौर पर और उसके बाद उन लोगों के तौर पर जो ये कहते हैं कि आपका पैसा हम दिला देंगे। ऐसे लोग जो स्कैम हो जाने के बाद या ऐसी कुछ घटना घट जाने के बाद आते हैं, इनसे बड़ा स्कैमर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय पब्लिक के इमोशन से खेल रहे होते हैं, उनकी कम जानकारी से खेल रहे होते हैं। शाइन परिवार इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसका फाइट सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर और अपने ग्राहकों का पैसा वापस करना या उन्हें जमीन देना है। इससे पहले आज तक किसी भी कंपनी ने आज तक यह कार्य नहीं किया जो शाइन कर रही है। और इसका एक उदाहरण मैं आप सभी लोग देना चाहूंगा कि अगर शाइन परिवार की नियत में पहले से कमी और खोट होती तो जमीनों पर हमारे पैसे नहीं पड़े होते, जमीनों पर आज हजारों रजिस्ट्रियां ना हो गई होती, या जमीनों पर करोड़ों रुपए कार्य ना हो रहे होते। आज हम 100 200 नहीं, 500 नहीं, हजारों करोड़ की बात ना कर रहे होते। और ये सारे के सारे लैंड बैंक हमारे मौजूद हैं जिस पर लोग अपनी लायबिलिटी खत्म भी कर रहे हैं और संतुष्ट भी हो रहे हैं। माय डियर, ये एक पेपर काफी दिनों से सर्कुलेट हो रहा है, काफी दिनों के जब से आया सर्कुलेट हो रहा है, और इसे लेकर के ऐसे ज्ञानी ध्यानी बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनकी वजह से आज सारे एक्शंस हो रहे हैं या आज सारी रिएक्शंस हो रहे हैं या इनकी वजह से बहुत चीजें हो रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा आपकी कानूनी जानकारी को बड़ा करने के लिए और कानूनी जानकारी के लिए, माय डियर, इस पेपर का जो फ्रंट पेज है ये एक पीआईएल का पेज है जो कि पीआईएल दायर की गई होगी या कि करने जा रहे होंगे या पीआईएल अप्लाई की गई होगी, उसकी ड्राफ्टिंग है। जब कोई पीआईएल डाली जाती है तो सबसे पहले पीआईएल का जो फुल फॉर्म होता है जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, ये एक बार नहीं बार बार हर बार
हमेशा प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स के खिलाफ में कई बार डाला जाता है, चाहे वो टाटा ग्रुप क्यों ना हो, चाहे रिलायंस बिरला क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी, उनके कई प्रोजेक्ट खिलाफ पीआईएल डाले जाते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमारे साथ हो रहा है। जब हमने शाइन परिवार की शुरुआत करी थी तो शाइन परिवार का जब नाम बढ़ना शुरू हुआ था तब हमारे खिलाफ एक बार नहीं कई बार पीआईएल डाली गई थी। लेकिन मैं अब आपको पीआईएल के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपके जानकारी के तौर पर होना चाहिए। पीआईएल को कोई भी रजिस्टर्ड वकील पीआईएल को अपील कर सकता है, डाल सकता है हाई कोर्ट में। और डालने के बाद अगर किसी को उस संस्था पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, उसकी किसी भी कार्य नीति पर जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, यदि उसे कोई शंका और संदेह है तो उसे उठा करके वो पीआईएल डाली जाती है। पीआईएल का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर जब पीआईएल डाल रहे हैं तो उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है। पीआईएल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपको लगता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है या यहां पे कोई चीज गलत हुई है, इसको माननीय न्यायालय इसे तुरंत रोकने का, इसके जांच कराने का आदेश दे। पीआईएल का कभी मतलब यह नहीं होता है कि कोई भी ऐसा कार्य हुआ है उस कार्य के लिए माननीय न्यायालय तुरंत कोई जजमेंट इस बात का दे दे कि यस, इस कार्य को रोक करके या इस कार्य पर आपको बिल्कुल प्रतिबंध लगा करके, बल्कि उसके ऊपर पीआईएल के ऊपर यदि कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो जिन लोगों को पार्टी बनाया जाता है उन्हीं में से किसी एक पार्टी को जांच का आदेश दिया जाता है। लेकिन माय डियर, मैं आप सभी लोगों को पीआईएल के बारे में एक और अहम बात बता दूं जो बहुत कम लोग बताते हैं और जिसे अगर आप जाकर सेक्शंस में तलाशेंगे तो आपको मिलेगा कि पीआईएल के ज्यादा से ज्यादा जो पीआईएल दायर की गई, अगर वो स्टैंड नहीं कर पाया, अगर गिर गया वहां पर कोर्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें केस ऐसे थे जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में थे, जिसमें सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट इस बात को लेकर था कि प्राइवेट सेक्टर ये कार्य कर, इनको रोका जाए। और जजमेंट जो आता है उस जजमेंट के अंदर एक लाइन साफ साफ लिखी होती है कि पीआईएल हमेशा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी उस संस्था के खिलाफ में स्टैंड करती है जिसमें सरकार ने अपनी तरफ से कोई सहयोग दिया हो, यानी कोई एनजीओ जो सरकारी अनुदान के साथ चल रही हो या जिसने सरकारी जमीन के ऊपर सरकार के द्वारा प्रदत्त या उसके द्वारा दी गई किसी संपत्ति के ऊपर अपना कोई निर्माण कार्य शुरू किया हो, कोई विद्यालय बना रही, कोई हॉस्पिटल बना रही और उस पर किसी को आपत्ति होती है, तो आपत्ति उजागर किया जाता है कि इस सरकारी जमीन पर या सरकार के द्वारा दी गई इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप किसी भी ऐसी व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा दी गई है, जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, यदि उसके ऊपर यदि आप कोई फायदा ले रहे हैं या उसके ऊपर किसी प्रकार कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें पीआईएल स्टैंड करती है। अन्यथा ज्यादा से ज्यादा पीआईएल इसीलिए गिर जाती हैं क्योंकि उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर्स का होता है और प्राइवेट सेक्टर्स व्यापार का होता है। मैं ऐसे लोगों को ज्ञान के लिए और ऐसे लोग जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि पीआईएल से ज्यादा बेहतर और जरूरी होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि यदि कोई केस कोर्ट में है या कोई केस थाने में है, पुलिस स्टेशन में है, तो अगर आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको बाकायदा उस केस के बारे में पता चलता है कि आपके केस में क्या चल रहा है। और यह बात कहने में मुझे कतई इसलिए भी एतराज नहीं है कि अगर हमारे केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाए तो हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उस जगह पर खड़े होंगे जहां पर हम अपने केस को निस्तारण कर रहे हैं, उसका निपटारा कर रहे हैं। ऐसे पेपर्स को और ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को कह कह करके लोगों ने न जाने कितने चंदे वसूले। मेरे पास ऐसी जानकारियां आई और माय डियर, ये बेसिक चीज है। जिन लोगों को ये करना होता है, जिनको इसकी सही जानकारी होती है और अगर सही चीजें होती तो इनको सबसे पहले दिन पीआईएल अपील करनी चाहिए थी। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अपनी इस जानकारी को मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूं कि यदि ऐसा कोई भी कार्य हुआ है तो भी हम कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं। हमें इन चीजों से कतई किसी प्रकार से ना तो कोई भय है, ना कोई डर है, ना कोई गिरेज है कि यदि कोई कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है तो हम भी उसे कानूनी प्रक्रियाओं के तहत, कानून की धाराओं के तहत और कानून के सम्मान के साथ में हम उन चीजों का जवाब देने और उन चीजों को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब कभी भी आप कोर्ट में कोई भी नोटिस या कोई भी पीआईएल डालते हैं तो कोर्ट से यदि वो एक्सेप्ट होती है तो कोर्ट से सबसे पहले एक नोटिस इशू की जाती है संबंधित उन लोगों के उसमें फेवर में जो जिनका नाम दिया गया है। जैसा आप देख रहे होंगे इस पेज के अंदर काफी नाम दिए गए, जिसके अंदर आपको सीबीआई का नाम दिया गया, जिसके अंदर आपको उत्तर प्रदेश सरकार का नाम दिया गया, जिसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम दिया गया है, जिसके अंदर ईडी का नाम दिया गया है, जिसके अंदर कंपनी का नाम दिया गया। तो इन सभी को सबसे पहले एक नोटिस जाती है, यदि पीआईएल स्टैंड करती है तो सबसे पहले एक नोटिस दी जाती है कि आपके खिलाफ
ऐसी ऐसी चीजों पर चार्ज लगाए जा रहे हैं या आपत्ति उठाई जा रही है, आपको इसमें क्या कहना है? डेट निर्धारित होती है, कोर्ट की तरफ से एक तारीख दी जाती है, केस नंबर लगता है और उस दिन दो के दोनों वकील सामने खड़े होकर के, यानी अगर कंपनी की तरफ से है तो कंपनी के पक्ष का वकील अपना बात रखता है और जिधर से पीआईएल डाला गया उधर का वकील अपनी बात रखता है और संबंधित जिन जिन अथॉरिटीज को पार्टी बनाया गया है उन अथॉरिटीज की तरफ से एक चिट्ठी जाती है कोर्ट में कि इस केस के बारे में उनके संज्ञान में क्या है या क्या नहीं है, जानकारी है नहीं है, और एक समय लिया जाता है। यह पूरा पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। तब जाकर के इसके ऊपर सुनवाई होने के बाद तब इसके ऊपर कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आता है, जिस जजमेंट को ऑर्डर माना जाता है। यदि कोर्ट इसको संज्ञान में लेती है तो इसके ऊपर इनमें से किसी एक एजेंसी को या किसी एक को या दो को आदेश किया जाता है कि इसकी पूरी जांच की जाए और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यदि उस प्रक्रिया पर कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य के ऊपर स्टे लगाया जाता है। लेकिन यदि एजेंसीज के दायरे में चीजें नहीं आती हैं तो बाकायदा उन एजेंसीज को फ्री करते हुए या अगर ये सरकार से संबंधित या किसी भी प्रकार की सरकारी योजना संबंधित नहीं है तो अधिकतर ये होता है कि पीआईएल वहीं पर डिसमिस कर दी जाती है। माय डियर, ये पहला स्टेप पर ही लोग उस तरह की चीजें बताना शुरू कर देते हैं जैसे लगता है कि देश के अंदर जब तक साक्षरता या कानून की जानकारी नहीं होगी तब तक ऐसे लोग हमेशा इस तरह का फ्रॉड करते रहेंगे और सामने वाले का स्कैम बता करके खुद अपने स्कैम की दुकान चलाते रहेंगे और भोले भाले लोगों को लूटते रहेंगे। मैं आज अपनी इस वॉइस नोट के जरिए अपने सभी शाइन परिवार के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो लोग जहां कहीं पर भी हैं, आप इन सब चीजों पर ध्यान दिए बगैर यदि रिडेम्पशन प्लान के तहत आप सभी लोगों के पास कोई ऑफर आ रहा है, आप अपने रिडेम्पशन कराएं। शाइन परिवार के लोग कल भी आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे स्कैमों में, ऐसी चीजों में आप अपने इमोशन की वजह से मत फंसिए जहां पर अंततः यदि कोई कोर्ट से आदेश आता भी है, मैं सम्मान करता हूं ऐसे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का, यदि कहीं से कोई आदेश आता भी है तो हम उसके लिए भी सक्षम हैं अपनी तरफ से, अपनी कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ से और अपनी कानूनी टीम की तरफ से कि उन चीजों पर हम कानूनी रूप से जाकर के अपनी बातों को रख सकें और बता सकें माननीय न्यायालय के समक्ष कि हाँ, हमने इस बीच में क्या किया है, कितने लोगों की लायबिलिटी उतारी है, जो कि रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास में है। हजारों लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, हजारों लोगों के जो सर्टिफिकेट हमारे पास वीडियोज हैं या उनके लेटर हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जाकर के संबंधित थानों में अपने केस को वापस लिया है और उन्होंने शाइन परिवार के साथ अपनी वफादारी, ईमानदारी और शाइन परिवार के साथ उन्होंने जो अपनी एक नियत थी उसको जाहिर किया है कि शाइन परिवार ने उनके साथ फ्रॉड नहीं किया है। माय डियर, इसके साथ साथ अभी दो लोगों के बारे में खबरें आई हैं जिसमें हमारे शाइन परिवार के एक प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप राठौर और निकी नेकपाल के बारे में एक खबर आई है आज न्यूज के अंदर जो मैंने देखा है। और इसके साथ साथ हमारी शाइन परिवार के क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव के बारे में भी कल से कुछ खबरें आ रही हैं। मैं उन दोनों के ऊपर भी और आने वाले वक्त में और भी कई लोगों ऊपर कुछ बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और शायद मेरी ऑडियो के अंदर मैंने इस बात को एक आक्रोश के साथ कहा था कि कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया, शाइन परिवार के लोगों का जो एक वक्त था उस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा सारी लायबिलिटी खत्म हो चुकी होती, टीम की लायबिलिटी खत्म हो चुकी होती। ऐसे और भी कई नाम है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यदि आज किसी के साथ कुछ हो रहा है, ऐसी कोई चीजें हो रही है तो मानवता के आधार पर, कंपनी ऑनर के आधार पर मैं उनके साथ में हूं, उनके परिवार के साथ में हूं, जो मुझसे बन पड़ेगा करूंगा। लेकिन कंपनी की कई ऐसी नीतियां रही जिसके विरोध में जाकर के, जिसके खिलाफ में जाकर के, जिस मुख्य धारा से हट करके उन्होंने कार्य करना शुरू किया था। यही वजह थी कि इनके पास ना तो कोई प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने कलकत्ता प्रोजेक्ट जो हमने अपने डॉक्टर अमिताभ साहब को दिया था उसे लेकर के हमने अभिषेक ठाकुर को दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी उस प्लानिंग में, हमारे उस कार्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था जो कंपनी अपनी तरफ से दे रही थी। कुछ चीजें हमारे पास थी जिसको जानने के बाद मुझे वाकई आघात लगा था, जिसकी वजह से मैंने अपने संपर्क इन लोगों के साथ में उतने ज्यादा नहीं रखे हुए थे जितना पहले रखा हुआ था। लेकिन फिर भी किसी के साथ अगर ऐसी कोई चीज हुई है, मैं उसके लिए दिल से इस बात का मुझे अफसोस है और दिल से इस बात का मुझे दुख है। लेकिन शाइन परिवार की आज की एक्टिविटी और लोगों के द्वारा दी गई इस तरह की नोटिस और इस तरह की चीजों का उनके साथ हुए एक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं अपनी अगली ऑडियो के अंदर आप सभी लोगों को इस बारे में क्लियर करूंगा।